MS वर्ड में अगला मेन्यू दिया गया है व्यू मेन्यू। तो व्यू मेन्यू में सारे डॉक्यूमेंट को जो भी हम व्यू करके मतलब डॉक्यूमेंट को जो हम देखना चाहते हैं उससे संबंधित सारे ऑप्शन हमको कहाँ मिलेंगे, व्यू मेन्यू में मिलेंगे। मतलब आप डॉक्यूमेंट को कितने प्रकार से देखना चाहते हैं। हम डॉक्यूमेंट को नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हैं, हम डॉक्यूमेंट को इस तरीके से देखना चाहते हैं कि वो वेब पेज के रूप में कैसा दिखाई देगा, या प्रिंट करते समय हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा, पढ़ने के लिए हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से कई तरीके से देख सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हमको कहाँ मिलेंगे, व्यू मेन्यू में मिलेंगे। जैसा कि नाम ही है व्यू, व्यू का हिंदी अर्थ होता है दृश्य, दृश्य मतलब देखना। तो हम अपने डॉक्यूमेंट को जितने प्रकार से देखना चाहते हैं वो सारे तरीके आपको व्यू मेन्यू में मिलेंगे। चलिए इसको समझने के लिए देखिए, हमने इस प्रकार से कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा हुआ है जिसमें कुछ मैटर इस प्रकार से है। आपको ये बता देते हैं कि किस प्रकार से आप भी इस तरीके से डॉक्यूमेंट को तैयार करेंगे। उसके लिए आप नया पेज ले लीजिए सबसे पहले, और MS वर्ड के हेल्प मेन्यू में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प में क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि MS वर्ड ने सारी जो है हेल्प मतलब जो भी ऑप्शन है उनके बारे में हेल्प फाइल रखी हुई है। इंग्लिश में सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तभी हम प्रैक्टिस के लिए उसको कॉपी पेस्ट करेंगे। क्लिक किया, फिर से क्लिक किया, इस तरीके से देखिए कुछ टेक्स्ट आपको दिखाई देगा। सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, इसको बंद कर दीजिए, फिर से राइट क्लिक करिए, पेस्ट कर दीजिए, है ना। इसी प्रकार से दूसरे टेक्स्ट में जाइए, फिर से क्लिक करिए दूसरी हेडिंग को, फिर से इसको सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, इसको कॉपी कर दीजिए, फिर से यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक और पेस्ट कर दो। इस तरीके से हम जो है अपना डॉक्यूमेंट अलग अलग हेडिंग्स आप यहाँ से लेकर के और अपना पूरा एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर तैयार करके रखा हुआ है ना। तो कम से कम 5-10 पेजेस का आप ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। जैसे हमने टोटल 11 पेजेस का ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे व्यू मेन्यू के सारे ऑप्शन। तो जैसा कि हमने बताया कि व्यू मेन्यू का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को अलग अलग प्रकार से देखने के लिए किया जाता है। तो अभी हम जाते हैं व्यू मेन्यू में, और व्यू मेन्यू में जाने के बाद हम क्लिक करते हैं नॉर्मल ऑप्शन पर। तो जैसे ही हम नॉर्मल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखो अब हमारा डॉक्यूमेंट जो है ये किस व्यू में आ गया, नॉर्मल व्यू में जो है हमारा डॉक्यूमेंट आ चुका है। तो नॉर्मल व्यू का इस्तेमाल किया जाता है डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए। डॉक्यूमेंट में अगर हमको किसी प्रकार की कोई फॉर्मेटिंग देनी है, कलर वगैरह देना है, उसके लिए। नॉर्मल व्यू का इस्तेमाल टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल व्यू में आपको जहाँ पर पेज खत्म होता है तो इस प्रकार से ये लाइन दिखाई देती है पेज ब्रेक की, ये डैश डैश इस प्रकार से दिखाई देता है। नॉर्मल व्यू में आपको क्या दिखाई नहीं देता है, तो नॉर्मल व्यू में यदि आप पेज में कोई भी आपने हेडर फुटर लगाया हुआ है तो वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर अभी हमारा डॉक्यूमेंट जो है नॉर्मल व्यू में जो है नॉर्मल व्यू में हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार से जो भी अगर हमने हेडर फुटर लगाया हुआ है वो भी दिखाई नहीं देता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। तो जब भी हमें टाइपिंग करना हो, फॉर्मेटिंग करना हो तो हम अपने डॉक्यूमेंट को नॉर्मल व्यू में ला सकते हैं। और यदि हमारा डॉक्यूमेंट नॉर्मल व्यू में है तो आप समझ जाइएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो नॉर्मल व्यू में है, क्योंकि इसमें मार्जिन वगैरह भी दिखाई नहीं देती है। और अगर आपने हेडर फुटर वगैरह लगाया है तो वो भी नॉर्मल व्यू में दिखाई नहीं देता है। अगला व्यू है डॉक्यूमेंट का और वो है वेब लेआउट व्यू। तो जैसे ही अपन वेब लेआउट में क्लिक करेंगे तो अब हमारा डॉक्यूमेंट किस में आ गया, वेब लेआउट व्यू में जो है आ चुका है। तो वेब लेआउट व्यू और नॉर्मल व्यू में क्या अंतर हो रहा है, अभी अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को वेब लेआउट में देख रहे हैं तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट पूरा लिखा हुआ किसी वेबसाइट में जाता है, यदि किसी वेब पेज की तरह बनता है तो कैसा दिखाई देगा। तो अब हमारा डॉक्यूमेंट ऐसा दिखाई देगा।
देखिए नॉर्मल व्यू में पेज जहाँ खत्म हो रहा था, पेज ब्रेक में एक डैश डैश लाइन दिख रही थी, लेकिन वेब लेआउट व्यू में आपको एक लाइन भी दिखाई नहीं देगी कहाँ पर पेज खत्म होगा। तो वेब लेआउट व्यू का इस्तेमाल डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, और यदि आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं और वेबसाइट में आप इस मैटर को रखना चाहते हैं, तो सबसे बेहतर तरीका है कि जो भी मैटर आप टाइप कर रहे हैं, जो भी आप बना रहे हैं, उसको आप कहाँ पर जाके टाइप करिए, वेब लेआउट में जाकर के टाइप करिए। जब आप अपने मैटर को वेबसाइट में लेके जाएंगे तो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा जैसा कि आपने यहाँ पर टाइप किया हुआ है। इस व्यू में भी हेडर, फुटर और जो पेज मार्जिन है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, ये मार्जिन वगैरह भी इस जो है लेआउट में दिखाई नहीं देती। तो ये डॉक्यूमेंट का दूसरा लेआउट था जिसका नाम है वेब लेआउट। तीसरा लेआउट है डॉक्यूमेंट का जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, और यदि हम प्रिंटिंग से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, हमको उसको वेबसाइट में नहीं ले जाना, हमको केवल उसको पढ़ना नहीं है, तो हम किस लेआउट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करेंगे, उसका नाम है प्रिंट लेआउट। तो जैसे हम प्रिंट लेआउट में क्लिक करेंगे तो ये देखिए इस लेआउट का इस्तेमाल ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस लेआउट में आप देख सकते हैं कि पेज में हम राइट में मार्जिन कितना देना चाहते हैं उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं रूलर से। राइट में मार्जिन दिखाई भी देती है, पेज में लेफ्ट में कितनी मार्जिन रखना चाहते हैं वो भी दिखाई देती है। इसी प्रकार से हमारे पेज में जो है टॉप बॉटम में कितनी मार्जिन रखना है वो भी दिखाई देती है। तो ये सारा किस लेआउट में हमें दिखाई देता है, प्रिंट लेआउट में दिखाई देता है। प्रिंट लेआउट का अर्थ ही होता है कि जो भी प्रिंटर से आप प्रिंट आउट में देखोगे पेज में, वो सारी चीज़ें आपको पहले से ही यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी कि हम पेज में ऊपर कितना मार्जिन छोड़ रहे हैं, लेफ्ट में कितना छोड़ रहे हैं, राइट में कितना छोड़ रहे हैं। सारी प्रिंटिंग से संबंधित चीज़ें हमें किस में मिलेंगी, प्रिंट लेआउट में देखने मिलेंगी। देखिए अभी तक हमने हेडर फुटर की बात की थी, तो इसमें हम हेडर फुटर लगाते हैं। हेडर फुटर भी हमारा प्रिंट लेआउट में दिखाई देता है और किसी व्यू में दिखाई नहीं देता। तो हम यहाँ पर हेडर फुटर में जाते हैं और यहाँ से हम हेडर में जो है कोई भी टेक्स्ट लगा देते हैं। उसके लिए इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट में गए, हमने कॉन्फिडेंशियल, पेज नंबर और डेट दे दी, इसको क्लोज कर दिया। देखिए अभी ये जो हेडर है वो हर पेज में आ जाएगा। ये देखिए हर पेज में आ गया। तो जब भी आपको कोई टेक्स्ट है, डेट है, पेज नंबर है, हर पेज में आप ऊपर या नीचे चाहते हैं तो उसके लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, यदि ऊपर चाहते हैं तो हेडर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, और यदि आप इसके पेज के नीचे चाहते हैं तो व्यू में जाइए, हेडर फुटर में जाइए। देखिए ये हेडर में अभी ब्लिंक कर रहा है, कर्सर से इसको नीचे लेके आइए स्क्रॉल करके। अब हम फुटर में कोई टेक्स्ट देते हैं, फुटर में भी हम जाके यहाँ से भी दे सकते हैं। इस तरीके से हमने क्रिएटेड बाय लिख दिया और उसको क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे हेडर में ये टेक्स्ट है, फुटर में ये टेक्स्ट है। इस प्रकार से ये टेक्स्ट जो है हर हेडर और हर फुटर में जो है आ रहा है ना। तो यहाँ पर प्रिंट लेआउट में ही हमको हेडर और फुटर दिखाई देता है। यदि हम यहाँ से व्यू में जाएंगे और अब देखिए अब हम दूसरे लेआउट में चलते हैं, नॉर्मल में। तो नॉर्मल में देखो हेडर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। फुटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। पेज में राइट मार्जिन दिख रही है नॉर्मल व्यू में क्या, नहीं दिख रही है। लेफ्ट मार्जिन दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। इसी प्रकार से व्यू में जाएंगे, वेब लेआउट में देखिए ना मार्जिन दिख रही है हमको, ना हेडर फुटर दिखाई दे रहा है जैसा कि हमने पहले भी कहा था। और जब हम यहाँ पर आएंगे प्रिंट लेआउट में तो हमको हेडर भी दिखेगा, फुटर भी दिखेगा, पेज में लेफ्ट में कितनी मार्जिन रखी हुई है वो भी दिखाई देगी। तो हम इस व्यू का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं अगर हम अपने MS वर्ड में प्रिंटिंग से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार से अगला व्यू दिया गया है रीडिंग लेआउट व्यू। तो जैसे ही हम इस व्यू में क्लिक करेंगे तो देख सकते हो आप कि यहाँ पर आपको पेज को पढ़ने के लिए, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट बनाया है आपने, यदि उसका इस्तेमाल केवल आप पढ़ने के लिए करना चाहते हैं तो उसके लिए रीडिंग लेआउट सबसे बेस्ट है। कई बार एक पेज ही दिखाई देता है, तो आप इस तरीके से एक पेज यदि दिखाई दे रहा है तो इसके टूल बार में जब आप रीडिंग लेआउट में आ चुके हैं, जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे अलाउ मल्टीपल पेजेस, तब आपके 2 पेज इस प्रकार से आ जाएंगे। स्क्रॉल करिए, आगे के पेज में भी जाएंगे जो कि इस प्रकार से लिख करके आएगा स्क्रीन 3 ऑफ 29, स्क्रीन 4 ऑफ 29, फिर नीचे आएंगे स्क्रीन 7 ऑफ 29, स्क्रीन 8 ऑफ 29, स्क्रीन 9 ऑफ 29, स्क्रीन 10 ऑफ 29।
इसमें भी आप देखते हैं कि ना तो आपको इसमें भी हेडर दिखाई देता है पेज में, और ना तो आपको फुटर दिखाई देता है। और पेज में आपने कितनी मार्जिन छोड़ी हुई है, तो जो रूलर वगैरह है वो रीडिंग लेआउट में भी दिखाई नहीं देता है। तो जब भी हम डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए बनाना चाहते हैं तो उस समय हम डॉक्यूमेंट को किस लेआउट में देखते हैं, रीडिंग लेआउट में देखते हैं, जो कि व्यू मेन्यू का जो है ये वाला ऑप्शन है। यदि रीडिंग लेआउट को क्लोज करना है, यहाँ से वापस आना है, तो ये हम क्लोज बटन में क्लिक करेंगे तो ये रीडिंग लेआउट जो है से हम वापस आ जाएंगे। अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर देखिए, इसका नाम है आउटलाइन। जैसे ही हम आउटलाइन में क्लिक करते हैं, चलिए, तो अब आप देखते हैं कि जो भी हेडिंग्स है हमारे डॉक्यूमेंट की, उसके सामने एक प्लस का सिंबल बन जाता है। तो आउटलाइन व्यू का अर्थ ही ये होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में जो जो हेडिंग है, उस हेडिंग को ये हाईलाइट करता है। ये देखो, ये हेडिंग के अंदर सब हेडिंग होगी तो थोड़ा अंदर की तरफ दिखाई दे रहा है। और इसका फायदा ये है कि आप प्लस में क्लिक करके देखो, उस हेडिंग को कोलैप्स कर सकते हो। फिर से हेडिंग में क्लिक करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया। और इन हेडिंग को हम इनका लेवल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका लेवल क्या है, लेवल 1 है, इसका भी लेवल 1 है। कैसे पता चलता है कौन सा लेवल है, सिलेक्ट करोगे और इसके साथ आउटलाइन की एक टूल बार जुड़ जाती है जिसका लेवल 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो इसका लेवल हो गया 2। इसका मतलब ये वाली हेडिंग इस हेडिंग के अब अंदर आ चुकी है ना। अब देखिए कैसे, अगर हम इसमें जो है क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये इसके अंदर आ गई, ये देखिए, है ना। पहले ये ऐसा नहीं हो रहा था, अब ये अंदर आ गई। फिर से इसको लेवल 1 कर देते हैं, उसके लिए यहाँ पर क्लिक करें, और जब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो अभी अंदर नहीं जा रहा है। किसी का भी हम लेवल चेंज कर सकते हैं, लेवल 1, 2, 3 कर सकते हैं। लेवल का मतलब होता है, लेवल 1 का मतलब मुख्य हेडिंग, लेवल 2 का मतलब उसके अंदर की हेडिंग, फिर से लेवल 3 का मतलब उसके अंदर की हेडिंग। हम अपने अनुसार आउटलाइन लेवल के द्वारा जो भी हमें उसका लेवल बनाना है वो हम बना सकते हैं। तो व्यू मेन्यू में दिया गया इन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल हम डॉक्यूमेंट का अलग अलग व्यू देखने के लिए कर सकते हैं। एक और व्यू होता है डॉक्यूमेंट का जो इसके साथ में नहीं दिया गया, वो है आखिरी फुल स्क्रीन व्यू जिसको बोलते हैं। तो जब हमें डॉक्यूमेंट को केवल देखना होता है या कोई डिज़ाइन किसी को दिखानी होती है तो हम अपने डॉक्यूमेंट को फुल स्क्रीन में कर सकते हैं। फुल स्क्रीन में डॉक्यूमेंट को करने के लिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो हमारा डॉक्यूमेंट फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा। यहाँ से वापस आने के लिए आप जो है कीबोर्ड से एस्केप की दबा सकते हैं। कीबोर्ड से एस्केप की दबाएंगे, फुल स्क्रीन व्यू से हम वापस आ जाएंगे। तो हमने देखा कि डॉक्यूमेंट के अलग अलग व्यू होते हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग समय पर किया जाता है। तो इन व्यू का इस्तेमाल आप व्यू मेन्यू में जाके यहाँ से भी कर सकते हो, या देखो यहाँ पर भी ये ऑप्शन दिए गए हैं। देखो ये नॉर्मल व्यू में आ गए हम, ठीक है, ये वेब लेआउट व्यू में आ गए, ये प्रिंट लेआउट व्यू में आ गए, ये आउटलाइन व्यू में आ गए, ये रीडिंग लेआउट में आ गए। रीडिंग लेआउट से वापस जाना है, ये क्लोज कर दिए। तो सारे ऑप्शन हमको ड्राइंग टूल बार के ऊपर जो है दिए होते हैं। जो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो कि बॉटम में होती है, उसके लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट के व्यू को चेंज करने के सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो चाहे आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, या व्यू मेन्यू से जा कर के भी हम सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यू मेन्यू का अगला ऑप्शन दिया गया है आपका टास्क पेन ऑप्शन, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+F1 भी दी गई है। तो जैसे ही हम टास्क पेन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे MS वर्ड में राइट साइड में इस प्रकार से टास्क पेन दिखाई देता है। इस टास्क पेन का इस्तेमाल हम अलग अलग समय पे करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट टास्क पेन ओपन है, इसका मतलब है इस टास्क पेन में दिए गए ऑप्शन के द्वारा हम नया डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और दूसरे टास्क पेन में जाना है तो इस एरो में क्लिक करिए। अगर आपको क्लिप आर्ट इस्तेमाल करना है तो देखिए क्लिप आर्ट वाला टास्क पेन आ गया है ना। इसका फ़ायदा क्या है, आपको मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टास्क पेन में जो भी कार्य करना है हमको, यदि देखिए हेल्प से रिलेटेड में जाना है तो ये हेल्प वाला ऑप्शन आ गया।
हमको यदि डॉक्यूमेंट अपडेट में जाना है तो अपडेट करने का ऑप्शन आ गया। यदि हमको देखिए स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग ओपन करना है तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग आ गया। ये सारे ऑप्शन जब आप मेन्यू के अंतर्गत ऑप्शन इस्तेमाल करते हो तब भी ये सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन हम ये टास्क पेन के द्वारा ये सारे ऑप्शन में यहीं शॉर्टकट से जा सकते हैं। टास्क पेन को क्लोज करने के लिए आप इस क्लोज बटन पर क्लिक करिए, टास्क पेन जो है वो क्लोज हो जाएगा। व्यू मेन्यू में यहाँ पर टास्क पेन के बाद दिया गया है अगला ऑप्शन टूल बार। टूल बार में क्या होता है देखो, यहाँ पर आपको मालूम है कि MS वर्ड में जब हम काम करते हैं तो मेन्यू बार के नीचे कुछ टूल बार होती हैं, जैसे कि ये दी गई है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार है ना, और ये टेबल बनाने वाली टूल बार। तो ये टूल बार को हम यहाँ से कहीं भी ड्रैग भी कर सकते हैं और फिर से इसको लगा सकते हैं। इन टूल बार में से क्या इसके अलावा और भी कोई टूल बार है जिसको हम इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमें व्यू में जाना पड़ेगा। टूल बार में ये देखिए इतने प्रकार की टूल बार जो है MS वर्ड में होती है। इनमें से जिस भी टूल बार के सामने चेक्ड है वो क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जो भी टूल बार हमें चाहिए है तो टूल बार में जाएंगे, जैसे दो टूल बार यहाँ पर चेक्ड है, स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। इसके सामने सही का चिन्ह लगा है, इसका अर्थ ये है कि ये टूल बार यहाँ पर सामने दिखाई दे रही है। और यदि हमें दूसरी टूल बार चाहिए है या जो टूल बार दिख रही है उसको हटाना है तो इसको क्लिक कर दो। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे देखो फॉर्मेटिंग टूल बार हट गई। फिर से फॉर्मेटिंग टूल बार को मान लो लाना है तो फिर से हम इसमें क्लिक कर देंगे, फिर से फॉर्मेटिंग टूल बार ही आ गई। और कोई दूसरी टूल बार लाना है, ये मेल मर्ज का इस्तेमाल करना, मेल मर्ज टूल बार आ गई। इसको आप कहीं भी ले जाना चाहें ले जाइए। फिर से टूल बार में गए, मान लीजिए हमें वेब से रिलेटेड चाहिए है टूल बार, ये देखिए वेब से रिलेटेड टूल बार आ गई। और ये टूल बार हम यहाँ से भी जाके बंद कर सकते हैं और इसको यहाँ से डायरेक्टली भी बंद कर सकते हैं। तो टूल बार होता क्या है, सारे ऑप्शंस को शॉर्टकट में जो है दिया होता है। तो जो भी टूल बार चाहिए है वो व्यू से जाकर के आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है देखो यहाँ पर एक ऑप्शन रूलर, जो कि अभी यहाँ पर हाइड है। इसका अर्थ क्या है कि इसका इस्तेमाल अभी यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल होगा केवल प्रिंट लेआउट में, क्योंकि हमने पढ़ा है कि आउटलाइन का इस्तेमाल किया जाता है केवल डॉक्यूमेंट को पढ़ने के लिए, और जो भी हेडिंग्स है वो अलग अलग दिखाई देंगी और उसमें प्लस का सिंबल दिखाई देगा। लेकिन इसका इस्तेमाल कोई प्रिंट क्या होना है उससे संबंधित नहीं है। तो इसके लिए पहले हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में ले आएंगे, और जैसे ही प्रिंट लेआउट में लाएंगे तब हमारे सामने मार्जिन वगैरह दिखेगी, हेडर वगैरह दिखेगा। इस समय आप जो ये रूलर दिख रहा है इसको हाइड कर सकते हो और इसको दिखा सकते हो। उसके लिए व्यू में चले जाओ और यहाँ पर देखो ये दिया गया है, ये देखो क्योंकि रूलर है वहाँ पर इसलिए चेक्ड है। अब इसको क्लिक कर देंगे, ये हट जाएगा तो रूलर हट गया। बहुत आसान है, रूलर की आवश्यकता नहीं दिख रही है। ऐसा हमको प्लेन डॉक्यूमेंट देखना है, रूलर को नहीं देखना है, तो व्यू में जाके इसको हाइड कर दो, फिर से लाना है तो फिर से चेक्ड कर दो, ये आ जाएगा। ये रूलर कब आएगा, केवल ये आएगा आपके पेज लेआउट व्यू में जब आप रहेंगे तभी आपका ये रूलर वाला ऑप्शन जो है वो दिखाई देगा। ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है अगला ऑप्शन डॉक्यूमेंट मैप। देखते हैं जैसे इसमें आप क्लिक करोगे तो ये डॉक्यूमेंट का पूरा एक मैप जैसा यहाँ पर लेफ्ट साइड में बना देगा। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मान लीजिए बहुत सारे पेज का, जैसे 12 पेज जैसे 100 पेज का है, 100 पेज में कौन कौन सी मुख्य हेडिंग्स है वो सारी हेडिंग्स यहाँ पर दिखाई देंगी। और आप डायरेक्ट क्लिक करके देखो, सीधे हमने क्लिक किया, डायरेक्ट हम उस हेडिंग पे यहाँ पर पहुँच जा रहे हैं। तो ये MS वर्ड में जो भी कंटेंट है उसको पढ़ने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है कि इसको आप डॉक्यूमेंट मैप को खोल लीजिए और किसी भी हेडिंग में क्लिक करोगे डायरेक्ट वो वहाँ पर पहुँचा देगा। किसके द्वारा ये होता है, व्यू मेन्यू के डॉक्यूमेंट मैप के द्वारा। हटाना है इसको, फिर से इसको क्लिक कर दो, हट जाएगा। फिर से लाना है, व्यू में जा कर के इस पे अपन ने क्लिक कर दिया, ये आ जाएगा। इसका इस्तेमाल पढ़ने के लिए कि हमने डायरेक्ट क्लिक कर दिया और सीधे हम उस हेडिंग में पहुंच गए जो भी मैटर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो डायरेक्टली जंप करने के लिए डॉक्यूमेंट मैप का इस्तेमाल करेंगे। यहीं से हटाना है, क्लिक करके इसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में ड्रैग कर देंगे माउस से तो भी ये हट जाएगा। व्यू मेन्यू में फिर दिया गया है थंबनेल्स। थंबनेल्स में क्लिक करेंगे
जो भी आपके पेजेस हैं यहाँ पर अब वो छोटे छोटे साइज में यहाँ पर दिखाई देंगे। फ़ायदा ये होता है इससे कि डायरेक्टली आपको जिस पेज में जाना है उस पेज में आप देखिए जंप करके हम 12 नंबर के पेज में आ गए, इसमें क्लिक करके 10 नंबर के पेज में आ गए, इस पर क्लिक करके 9 नंबर के पेज में आ गए। तो डायरेक्टली हम यहाँ से जंप करेंगे, देखिए इस पर क्लिक किया हम 1 नंबर के पेज में आ गए। नहीं तो हमको यहाँ से जाकर के स्क्रॉल करना पड़ेगा, समय लगेगा। तो थंबनेल्स में क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट के जो भी पेजेस हैं वो इस तरीके से छोटे छोटे रूप में दिखाई देते हैं। तो इसके द्वारा हम अपने डॉक्यूमेंट को, ये देखिए, और इसको अगर हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे तो ये एक पेज बस दिखाई देगा, और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा देंगे और इस प्रकार से बढ़ जाएगा। ये किस ऑप्शन के द्वारा होता है? ये व्यू में जो है थंबनेल्स ऑप्शन के द्वारा होता है।